तारीख is brought to you by Sportsbet. 10 मार्च 1928 रविवार का दिन, तारीख आज की। मगर बात आज से 93 साल पहले की करेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं dilantoп.com और ये हमारी खास पेशकश तारीख, जिसमें हम आपको सुनाते हैं उस तारीख से जुड़े किस्से। एक माँ ने अपने 9 साल के बेटे के हाथ में कुछ छुट्टे पैसे रखे और कहा, जा सिनेमा देख करके आ। बेटे को रवाना करके माँ भी अपनी टेलीफोन ऑपरेटर वाली नौकरी पर निकल गई। लेकिन उस माँ को नहीं पता था कि ये उसकी और उसके बेटे की अंतिम मुलाकात है। माँ का नाम क्रिस्टीन कॉलिंस, बेटे का नाम वॉल्टर कॉलिंस। जगह अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का लॉस एंजलिस शहर, जी वही हॉलीवुड वाला लॉस एंजलिस जिसे हम LA भी कहते हैं। और तारीख जो इस वीडियो की शुरुआत में आपने सुनी, 10 मार्च। कुछ ही दिनों के भीतर वॉल्टर कॉलिंस की गुमशुदगी एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। पुलिस के पास सैकड़ों टिप्स और लीड आने लगी। हमने बच्चे को यहाँ देखा, हमने बच्चे को उसके साथ देखा, इस तरह की बहुत सारी सूचनाएं थीं, मगर सब गलत या झूठी निकली। फिर 5 महीने बाद वॉल्टर कॉलिंस पुलिस को मिल गया, जिंदा, इलिनॉय राज्य में डेकाब नाम के शहर में, मतलब LA से करीब 3000 किलोमीटर दूर। बच्चे ने भी माना कि हाँ, वही वॉल्टर कॉलिंस है, वही गुमशुदा बच्चा जिसकी पुलिस और क्रिस्टीन कॉलिंस तलाश कर रहे थे। क्रिस्टीन ने लड़के को घर वापस लाने के लिए पैसे इकट्ठा किए और वन फाइन डे बच्चे को LA ले आया गया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद LAPD यानी लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को वॉल्टर कॉलिंस मिल गया था। इसके बाद जाहिर है बच्चे की खोज बंद कर दी गई। अब तक ये केस केवल LA या कैलिफोर्निया में ही नहीं, पूरे अमेरिका में इतना हाई प्रोफाइल बन गया था कि पिछले 5 महीनों में LAPD की काफ़ी फजीहत हुई थी। नेगेटिव पब्लिसिटी, पहले से ही उन पर भ्रष्टाचार और निठल्लेपन के खूब सारे आरोप लग रहे थे। इसीलिए बच्चे के मिल जाने के बाद LAPD के पास उस इमेज को बदलने और सुनहरी बनाने का मौका था कि पॉजिटिव पब्लिसिटी की जाए। इसकी खातिर बाकायदा पत्रकारों को बुलाया गया, एक फोटो ऑब्सेशन रखा गया। माँ बेटे के भावनात्मक मिलन को मीडिया ने कुछ यूं दिखाया कि सिर्फ पत्थर दिल ही न पिघलें। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, जो बच्चा घर पहुंचा था वो असल में वॉल्टर कॉलिंस नहीं था। क्रिस्टीन कॉलिंस ने तुरंत ये बात पुलिस को बताई और अपनी बात पर काफ़ी हद तक अड़ी भी रहीं। लेकिन मामले के प्रभारी कैप्टन JJ जोन्स, जी हाँ, वहाँ पुलिस में कैप्टन्स होते हैं, ने उनकी बात को नकार दिया। उनसे कहा गया, इस बच्चे को कुछ हफ्ते के लिए ट्राई करके देखिए, सोच के देखिए। ये बात सुनने में भले कॉमिक हो, लेकिन किसी माँ के लिए कैसी है। इस वक्त क्रिस्टीन की हालत बहुत नाजुक थी और उनके साथ इतना सब कुछ हो रहा था कि वो LAPD की इस अजीब सी शर्त को भी मान गई। काफ़ी प्रेशर था उनके ऊपर। हालांकि क्रिस्टीन माँ थी, उन्हें शुरू से ही पता था कि भले ये लड़का मेरे बेटे जैसा दिखता है, लेकिन मेरा बेटा नहीं है। 3 हफ्ते बाद क्रिस्टीन ने LAPD से फिर जोर देकर कहा कि ये बच्चा उनका नहीं है, और ये साबित करने के लिए उनके पास उस समय के हिसाब से पर्याप्त सबूत भी मौजूद थे, जैसे वॉल्टर के दांतों के रिकॉर्ड। लेकिन कैप्टन JJ जोन्स, जिन्हें सिर्फ LAPD की शर्मिंदगी की चिंता थी, उन्होंने क्रिस्टीन को एक पागल खाने में भिजवा दिया। क्रिस्टीन ने बाद में बताया कि जोन्स ने उन्हें पागल खाने भेजने से पहले बहुत बुरा भला कहा और उन्हें एक बुरी माँ कहा। क्रिस्टीन के अनुसार जोन्स ने उन पर LAPD की इमेज खराब करने का भी आरोप लगाया। इमेज खराब करने का आरोप, ये सुना सुना लगता है। जिस दौरान क्रिस्टीन पागल खाने में थी, उस दौरान LAPD ने इलिनॉय से मिले लड़के से सवाल जवाब करना शुरू किया। पता चला कि वो लड़का वाकई झूठ बोल रहा है। उसका नाम दरअसल आर्थर हचिन्स था। आयोवा का रहने वाला था वो। आर्थर को लगा कि अगर वो खुद को वॉल्टर बताएगा तो हॉलीवुड चला जाएगा और अपने फेवरेट एक्टर टॉम मिक्स से मिल लेगा। सच्चाई जग जाहिर होने के बाद क्रिस्टीन कॉलिंस की पागलखाने से रिहाई हुई और उसके बाद LAPD के खिलाफ एक मुकदमा दायर हुआ। 2 साल बाद क्रिस्टीन कॉलिंस ने आखिरकार मुकदमा जीत भी लिया और जोन्स से उन्हें $10,800 देने के लिए कहा गया। लेकिन जोन्स ने क्रिस्टीन को यह जुर्माना कभी अदा नहीं किया। इसके बाद LAPD और ख़ास तौर पर उसके अधिकारी जोन्स ने वॉल्टर की गुमशुदगी को वाइनविल चिकन कूप मर्डर्स के साथ जोड़ दिया। वाइनविल चिकन कूप मर्डर्स केस बच्चों की सीरियल किलिंग का मामला था, जो सितंबर 1928 में प्रकाश में आया था। इसमें गॉर्डन स्टुअर्ट नॉर्थकॉट नाम का एक शख्स और उसकी मां सारा नॉर्थकॉट दोषी पाए गए थे। नॉर्थकॉट ने पहले 5 हत्याओं की बात कबूली, फिर कहा कि उसने सिर्फ एक कत्ल किया है। बाद में एक जेल गार्ड को बताया कि उसने 20 बच्चों को मारा है। उसकी मां सारा नॉर्थकॉट ने एक कुल्हाड़ी से वॉल्टर कॉलिंस को मारने की बात भी कबूल की, फिर अपना कबूलनामा वापस ले लिया। अंत में नॉर्थकॉट को 3 हत्याओं को दोषी पाया गया और मौत की सज़ा दे दी गई और उसकी मां को आजीवन कारावास की सज़ा हुई।
फांसी पर ले जाने से पहले गॉर्डन नॉर्थकॉट क्रिस्टीन से बात करने को राजी हुआ और कहा कि मैं तुम्हारे बेटे की पूरी जानकारी तुम्हें दे दूंगा। लेकिन जब इंटरव्यू का वक्त आया, नॉर्थकॉट पलट गया और अपने को निर्दोष बताने लगा। गॉर्डन नॉर्थकॉट को फांसी पर चढ़ा दिए जाने के बाद एक अनहोनी घटी। जिन लड़कों की हत्या का आरोप नॉर्थकॉट पर लगा था, उनमें से एक 1930 में जीवित पाया गया। क्रिस्टीन कॉलिंस की उम्मीद भी थोड़ी बढ़ गई कि शायद उनका बेटा भी जिंदा हो। हालांकि जैसा शुरू में हमने बताया, क्रिस्टीन को फिर कभी अपना बेटा नहीं मिला। अपने बेटे को खोजते खोजते 75 साल की उम्र में 8 दिसंबर 1964 को क्रिस्टीन कॉलिंस का देहांत हुआ। उनके लड़के की गुमशुदगी मिस्ट्री अनसॉल्व्ड ही रह गई। क्रिस्टीन कॉलिंस की मौत के 44 साल बाद 2008 में एक हॉलीवुड मूवी आई, चेंजलिंग इस नाम से। मूवी इसी वॉल्टर मिस्ट्री पर आधारित थी। इसमें क्रिस्टीन कॉलिंस का किरदार निभाया था एंजेलिना जॉली ने। एंजेलिना जॉली के साथ साथ मूवी आर्ट, डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी के लिए भी ऑस्कर नॉमिनेटेड रही थी। इस मूवी के स्क्रिप्ट राइटर जे माइकल स्ट्रेक्जिनकी ने क्रिस्टीन कॉलिंस के बारे में रिसर्च करने के बाद कहा था, इस सब की जड़ में क्रिस्टीन कॉलिंस की जानने की इच्छा थी कि आखिर हुआ क्या था। उनके साथ इतना कुछ हुआ, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके तप ने उन्हें उन बाधाओं को पार करने में मदद की जो किसी और को तोड़ देती। पूरे राज्य की कानून प्रणाली के खिलाफ उठाई इस आवाज़ को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता था। जाते आते आपको बता देते हैं कि चेंजलिंग का मतलब क्या होता है। ये एक यूरोपियन मिथक है कि जब परियां इंसानों का बच्चा चुराती हैं तो उनकी जगह परियों का बच्चा छोड़ जाती हैं। परी का यही बच्चा चेंजलिंग कहलाता है। आप चाहें तो ये फिल्म देख सकते हैं। और बच्चों को खो देने का दुख क्या होता है उसको वैसे ठीक तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन अगर आप इसी तरह बच्चों के गुमने पर जो मिस्ट्रीज़ बनी हैं उनके बारे में देखना चाहते हैं, एक और दिलचस्प फिल्म है प्रिजनर्स, आप वो भी देख सकते हैं। इन सारी फिल्मों को भी देखिए, तारीख को भी पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए क्या सुधार हो सकता है। और अगली तारीख में अब आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।